शांति। 8/11/68 की वाणी चल रही थी। तीसरे पेज के मध्यांत में बात थी भक्ति मार्ग में कलयुग के अंत में आकर के व्यभिचारी पूजा करने लग पड़ते हैं। हनुमान की भी पूजा करेंगे, गणेश की भी पूजा करेंगे, टिबाटे की भी पूजा करेंगे। टिबाटे का अर्थ क्या है? 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं तो टिबाटा कहा जाता है। पूजा करने वाले नहीं जानते हैं कि 3 रास्ते एक स्थान पर मिलते हैं। वो कौन से रास्ते हैं? ब्रह्मा का रास्ता, शंकर का बताया हुआ रास्ता, विष्णु का बताया हुआ रास्ता। भक्त तो समझते हैं तीनों रास्ते अलग अलग हैं। विष्णु के भक्त समझेंगे हम वैष्णव संप्रदाय हैं। शंकर के भक्त समझेंगे हम शैव संप्रदाय हैं। ब्रह्मा के भक्त समझेंगे हम तो ब्रह्म समाजी हैं। लेकिन वास्तव में तीनों एक शिव की संतान हैं और षष्ठ परिक्रिया में शिव की आदि संतान है। तीनों के रास्ते भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। जो अल्प बुद्धि है वो भेद पैदा करते हैं। भेद यहाँ तक पैदा करते हैं कि कलयुग के अंत में लड़ाई झगड़ा मारा मारी पर उतर आते हैं। सारी सृष्टि के संहारक बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने के लिए आया हुआ हूँ। सारी वसुधा एक परिवार बनेगी। सब अपने को एक बाप के बच्चे महसूस करेंगे। सृष्टि के आदि में ही ऐसी रिहर्सल हो जाती है जो भक्ति मार्ग में बड़े रूप में चलती है। अज्ञानी आत्माएं ब्रह्मा की पार्टी अलग कर देती है, विष्णु की पार्टी अलग कर देती है, शंकर पार्टी को अलग समझती है। वास्तव में शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो भी ब्रह्म वाक्य उच्चारे, जो भी वेदवाणी बोली, वो वेदवाणी शंकर के द्वारा टीचर के रूप में नए अर्थ क्लियर करती है। पुरानापन अर्थात जो तमो प्रधान अर्थ निकाले गए हैं उनका खंडन करती है। तामसी वृत्ति बनती है गुरुओं के द्वारा। बाप तो आकर के सात्विक बनाता है। बाप को कहा ही जाता है सत्य चित्त आनंद।
विष्णु के रूप में आनंद की सृष्टि रचता है। तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं। एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहां सारी मनुष्य सृष्टि को मानना पड़ता है कि तीनों ये एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगे। भक्ति मार्ग में बिना समझे ही टिबाटे की पूजा करते रहते हैं। रास्तों के नाम भी डाल देते हैं, त्रिमूर्ति रास्ता, त्रिमूर्ति रोड। भवनों के नाम भी डाल देते हैं, त्रिमूर्ति भवन। परंतु बेसमझी से